जिंदगी ए जिंदगी गम न दे ए जिंदगी ना जला हाथों को यूं। वो मैंगो है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम मैं बच्चों को लेके आई थी कारफोर, और यहाँ हम लोग बच्चों को प्ले लैंड के लिए ज़्यादा लेके आते हैं। मतलब प्ले एरिया ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा मतलब बच्चों को पसंद ज़्यादा यहीं का है। तो यहाँ बच्चों को शाम के टाइम काशफ तकरीबन हमें 4-5 बजे छोड़ गए थे। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग प्ले एरिया से बाहर निकले, सामने जी आइसक्रीम पार्लर था और बच्चों ने कहा जी हम लोगों ने आइसक्रीम लेनी है। और मैंने कहा ठीक है। आज बच्चे कहते हैं हम लोगों ने और कुछ नहीं खाना, आज हमने सिर्फ आइसक्रीम ही खानी है। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं एज़ यूजुअल जो अपना काम है टेस्टिंग का वो कर रही हूँ, और बच्चे अपनी अपनी मर्ज़ी का अपने अपने जो बच्चों को पसंद है वो फ्लेवर ले रहे हैं। और मैंने जब भी लेना होता है मैंने टेस्टिंग करके ही लेना होता है। और बच्चों को मैंने 1 स्कूप लेके दिए थे क्योंकि बच्चे ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं आइसक्रीम खा सकते। और उसके बाद जैसे हम लोग फ्री हुए तो काशिफ की कॉल आ गई। और ये जो आपको मस्जिद सामने नज़र आ रही है ये मस्जिद कबूस है, और ये बहुत प्यारी है। अंदर से इसका इंटीरियर जैसे मतलब इसकी बादशाही का कह रही हूँ मस्जिद नबवी है, सेम ही वैसा है। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको विज़िट करवाऊँगी अंदर से। बहुत ही प्यारा और हसीन है। उसके बाद हम लोग मताम अल गदा पे आ गए थे। यहाँ से हम लोगों ने करना था, मतलब यहाँ तो हम लोग बैठ के खाते, यहाँ मतलब टेक अवे करवाते। तो आए तो हम लोग इसीलिए थे, लेकिन हमें यहाँ पार्किंग ही नहीं मिली। काफ़ी ज़्यादा काश मैंने देखा, लेकिन पार्किंग ही नहीं थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाते हुए शवारमा ले लेंगे, वो खा लेंगे, क्योंकि आइसक्रीम बच्चे ऑलरेडी खा चुके थे। और फिर बाद में डिसाइड ये हुआ, 2 पार्टियां बन गई। एक पार्टी कहती हम लोगों ने शवारमा खाना और एक पार्टी कहती हम लोगों ने मशकाक खानी है। तो काश ने कहा जल्दी जल्दी डिसाइड कर लें। फिर डिसाइड ये हुआ कि हम लोगों ने खानी है जी मशकाक खानी है। ये एक अरबिक डिश है। मतलब यार ये बारबेक्यू है, बड़ा गोश्त होता है और बीफ होता है, उसमें सारी चर्बी उसकी अटैच होती है और उसी चर्बी में ये पकता है कोयलों के ऊपर, और बहुत मज़े का साथ इसके साथ इमली की चटनी सर्व करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे थे बच्चों को नेक्स्ट डे लेके इधर प्ले एरिया में। ये हमारे पास ही घर है, वहाँ एक मार्केट है, मार्केट के अंदर। तो यहाँ फिर बच्चे ने जो बच्चों का काम है, बच्चे फिर इस जगह पे आकर तो सारी बात है खूब इंजॉय करते हैं। ये जो मेरा छोटा बेटा है ये तो ज़्यादा ही इंजॉय करता है ना। खैर बाकी दोनों बच्चे भी इंजॉय करते हैं। ये इन्होंने एक जगह थोड़ी सी रखी हुई है, आया इर्द गिर्द मार्केट है, मतलब शॉप्स हैं खाने की भी और साथ में वैसे शॉपिंग करने की। उसके बाद हम लोग कैसे करते हैं, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि यार ये जो एक यूट्यूब है ना, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इसके ऊपर आके सिखाएं लोगों को, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि ये चीज़ मतलब बनाई इसलिए है। अब लेकिन हम लोगों का ये चीज़ हो गई है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को इस पे लेके आते हैं और इतना डिस्कस करते हैं और फिर सारी बात है, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ लोगों को बता रहे हैं या कर रहे हैं तो फिर लोगों ने तो सारी बात है उस पर कमेंट्स करने ही करने हैं। और उसके बाद आजकल वो जो एक रिएक्शन टीवी चले हुए हैं और हर दूसरा बंदा अपने व्यूज़ और अपनी वाइटी को ज़्यादा ऊपर लाने के लिए फिर लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता। हम लोग तो हर उस पर बात करते हुए शर्म आती है कि यार हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। और यही हरकत सलमा और सितारा यासीन और सलमा यासीन जो ब्लॉग्स हैं, उन्होंने इस टाइम पे यूट्यूब पे एक एक पता नहीं क्या चीज़ कहूँ कि एक अजीब तरह का सिचुएशन की हुई है। जो भी करंटली सिचुएशन चल रही है इनकी, कि यार आई डोंट नो कि इतनी पहले ही हमारे जो हालात चल रहे हैं कंट्री के, पहले ही इतने लोग डिप्रेशन में हैं। ऊपर से जब भी आप यूट्यूब खोलें और आगे सलमा यासीन ने ये कर दिया, सितारा यासीन ने ये कर दिया, सलमा के पास प्रूफ है। अगर आप शरई लिहाज से देखें तो ये चीज़ तो एक हराम में आ जाती है ना। और अगर आप किसी पे बुहतान लगाते हैं, आजकल जो ये रिएक्शन टीवी बने हुए हैं जो कभी सलमा पे बुहतान लगा रहे हैं, कभी या सितारा को गलत कह रहे हैं, और कभी मतलब मैं कहती हूँ कि जो भी किसी के साथ हो रहा है वो जानता है, या वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि क्या मामलात हैं उनके साथ या क्या हो रहा है। हम लोग कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। तो मेरे ख्याल से कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी चल रहा है, एक तो पर्सनल लाइफ को लेके ही ना आए आप यूट्यूब के ऊपर। और दूसरा ये कि अगर वो बाय चांस आ ही गई है तो आप लोग ही छोड़ दें।
आपको पता है कि सबसे मतलब गुनाह एक है कि आप किसी के ऊपर बुहतान लगाएं। आप तो नहीं जानते कि इसमें दोनों बहनों में से सच्चा कौन है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और अगर तो आप शरई लिहाज से बात करें तो फिर तो ये बहुत मतलब एक गुनाह ही है एक तरह का कि मतलब साली और बहनोई का रिश्ता बन जाए। और तो वो तो फिर एक तरह का मेरे ख्याल से क्या उसे कहते हैं कि मतलब सितारा यासीन का अगर अपने बहनोई के साथ रिलेशन है तो फिर उसकी बहन का तो उसके हस्बैंड के साथ रिश्ता ख़त्म हो चुका है ना, अगर शरीर लिहाज से देखें तो। खैर अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को और अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाने से लोगों को अपना तमाशा ना बनने दें, ठीक है। और वो जो बातें आजकल चल रही हैं वो कोशिश करें कि आप लोग भी उससे परहेज़ ही करें तो वही बेहतर है, ठीक है। वैसे ही ऑलरेडी जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क में तो वो उसके लिए आप दुआ किया करें और अल्लाह ताला सबको हदायत दे, जो कुछ कर रहे हैं जो गलत है उनको भी हदायत दे और जो सही है अल्लाह ताला उनको भी हदायत में ही रखे। और बस फिर हम लोग जुम्मा था, जुम्मे को हम लोग मैं और मेरा हस्बैंड हम लोग निकले हुए थे बाहर। और जुम्मे को हम लोग लेते हैं वेजिटेबल्स चिकन वगैरह जो होते हैं ना वो वीकली जो ग्रॉसरी होती है वो हम लोग करते हैं। और ये एक रोड के ऊपर एक फ्रूट नहीं वेजिटेबल लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है। इनके पास ही एक बगीचा और वहाँ ये सारे फ्रूट्स लगते हैं। फ्रूट्स कह रही हूँ, वेजिटेबल लगती हैं, बिल्कुल फ्रेश होती हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने वेजिटेबल्स कलेक्ट की और चिकन और गोश्त तो मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ से हम लोग ले रहे थे। उसके बाद फिर मुझे भूख लग गई तो मैंने अपने सरताज को कहा सरताज मुझे नाश्ता करवाएं। तो आज हम लोग खाने तो वैसे हलवा पूड़ी आए थे, लेकिन हलवा पूड़ी उन्होंने कहा जी संडे को होती है, फ्राइडे को नहीं होती। उसके बाद फिर हम लोगों ने पाए मंगवा लिए, इनके पराठे बहुत ही मज़े के थे। और साथ में था चने, शाही चने थे पराठे, इनके आटे वाले पराठे थे, मैदे वाले पराठे नहीं थे। और शाम को फिर हम लोग चले गए जबल पे आ गए हम लोग। तो एक हमारी जाने वाली फैमिली है तो उन्होंने इधर बारबेक्यू पार्टी अरेंज की हुई थी, तो फिर हम भी इनवाइटेड थे। तो हम लोग भी तकरीबन मगरब से थोड़ी देर पहले ही हम लोग आ गए थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये थोड़ा इस तरह का डेंजर वाला रास्ता था। तो हमने कहा चले टाइम पे ही चलते हैं, एक दफ़ा रास्ते का आइडिया हो जाएगा तो फिर चले वापसी पे लेट भी होगा तो पता तो होगा ना इस तरफ रोड है, इस तरफ जाना है। इसलिए फिर हम लोग मगरब से पहले ही आ गए थे। इधर आके फिर हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, वज़ू करके आए थे घर से। और इधर आके फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और इधर मैं व्यू बना रही हूँ, बहुत प्यारा व्यू लगा था। सामने सारा शहर नज़र आ रहा है आपको और आप ऊपर हैं और सारा सिटी नज़र आ रहा है, वो भी रोशनियों से भरा हुआ। अच्छा, तो ये जो आपको आदमी नज़र आ रहा है ये बल्दिया में काम करते हैं और इनका काम ये होता है कि इनको उन्होंने एक जगह डिवाइड करके दी होती है कि आपने इस हिस्से की सफाई रखनी है। हर बंदे को जगह डिवाइड करके दी होती है और ये बंदे ईमानदारी से अपना काम करते हैं। इनको पता है कि हम लोगों ने पे लेनी है और हमने काम ही करना है, इसीलिए ये लोग तरक्की करते हैं। तो बस कुछ लोग यहाँ से जो कचरा होता है वो एक जगह पैक करके रख जाते हैं, ये लोग आके उठा के ले जाते हैं। और सम टाइम होता है कि लोग अपने साथ गाड़ी में रख के तो फिर कहीं बिन में फेंक देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर कबाब लगने स्टार्ट हो गए। जैसे ही हम लोग आए कबाब लगे, फिर टिक्के वगैरह लगे और साथ में 2 चटनियाँ थीं, एक इमली और हरमानियों की चटनी थी और एक पुदीने की चटनी थी और बहुत ही मज़े की चटनी थी। तो चलें ठीक है जी, आप व्यू चेक करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।